प्रिय किसान भाइयों, आज मैं डॉक्टर जेपी गुप्ता सोयाबीन में बीज उपचार कैसे किया जाएगा उसके बारे में एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना चाह रहा हूं। हमारा बीज उपचार करने का उद्देश्य यह है कि हम बीज से आने वाली बीमारियां, बीज से आने वाले कीड़े और जमीन से आने वाली बीमारियां और उनके कीड़ों को बीज उपचार करके रोकथाम कर सकते हैं। मैं यूपीएल की तरफ से आज आपके पास एक बहुत ही बढ़िया, जो कि आज भारत में पहली बार यूपीएल लेकर आया है, वो है इलेक्ट्रॉन। ये दवाई के अंदर खासियत ये है कि इसके अंदर 3 दवाइयों का मिश्रण है। आपने अभी तक 2 दवाइयों का नाम सुना होगा, लेकिन इसके अंदर 3 दवाइयां हैं। 2 फफूंदनाशक जो बीमारियों को रोकती हैं और 1 कीटनाशक जो कीड़ों को रोकता है। यानी कि 2 दवाइयों का मिलाने का झंझट खत्म, सिर्फ एक ही दवाई के अंदर 3 काम। इसकी मात्रा है इलेक्ट्रॉन की प्रति किलो 4 ml, यानी कि 1 किलो बीज के अंदर 4 ml। अगर 1 क्विंटल बीज है आपका तो 400 ml दवाई लगेगी। उसको कैसे मिलाया जाएगा, कैसे बीज उपचारित करना है, और हम यहाँ पर अब आपको पूरी तरह मशीन के द्वारा समझाएंगे। हम लोग किसान भाई ज्यादातर सोयाबीन में पानी की मात्रा बहुत डाल देते हैं, और जिसके कारण से सोयाबीन का छिलका जो है वो बहुत नाजुक होता है, और इसके ऊपर अगर ज्यादा पानी लग जाएगा तो ये जो है छिलका उतर जाता है। तो इसलिए इसको दवाई को पहुंचाने के लिए, 100 किलो बीज में दवाई को पहुंचाने के लिए हमको पानी की मात्रा बिल्कुल प्रमाणित मात्रा में डालना है। 1 किलो बीज के अंदर 5 ml पानी, सिर्फ 5 ml पानी, यानी कि 100 किलो बीज अगर आपने लिया है तो उसमें आपको आधा लीटर पानी लगेगा। ये हमने 100 किलो बीज ले रखा है, उसके हिसाब से 500 ml पानी ले लिया, और उसमें दवाई लगेगी 4 ml 1 किलो के हिसाब से। यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 1 किलो बीज में 4 ml, यानी कि 100 किलो बीज के लिए 400 ml। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर 10-10 किलो बीज डालते जाएंगे, और उसकी मात्रा में हम दवाई डालेंगे और मशीन से उपचारित करेंगे। आइए देखते हैं कैसे उपचार किया जाता है। अब ये जो है आपके पास, इसको 3 मिनट करीब करीब घुमाना है। 3 मिनट के अंदर ये बीज पूरा जो है दवाई डालने के बाद पूरा उपचारित हो जाएगा। वो हटा देना। अब इसको कम से कम हमको जो है करीब 1 से 2 घंटे, नमी के ऊपर डिपेंड करता है, 1 से 2 घंटे के अंदर हमको इसको छाया में सुखाना है। इसको धूप में नहीं सुखाना है, क्योंकि अगर धूप में सुखाओगे तो इसके ऊपर जो नमी होती है उसके कारण से ये छिलका तिलक सकता है। तो इसको ध्यान रखना है कि इसको सुखाते वक्त हमको छाया में सुखाना है, और सुखाने के बाद जब ये पूरी तरह सूख जाए तब हमको इस तरह की बोरी में भर के रखना है। इसको प्लास्टिक कट्टे में नहीं भरना है, बोरी में भर के रख दीजिए और छाया में घर में रख दीजिए। जब भी आपकी बारिश हो जाती है उस समय आप इसको बीज को बो सकते हैं। यह है इलेक्ट्रॉन से उपचारित बीज, इसको आप जरूर बोइए। इसको लगाने के बाद बीज से आने वाली बीमारियां और कीड़े दोनों कंट्रोल होंगे, साथ के साथ ज्यादा जमा होगा, एक समान जमा होगा, और बीज तंदुरुस्त उगेगा, पाक आपकी हेल्दी होगी, उत्पादन ज्यादा आएगा।